जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज आ रही है सभी को? चलिए, प्रैक्टिस सीट कल नहीं दे पाया था क्योंकि कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, वो भी प्रैक्टिस सीट में थे, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीट के नहीं बनते, तो आज प्रैक्टिस सीट मिलेगा आपको 45 प्रश्न का। उसमें 45 प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। देखा जाए तो अभी 2-3 लेक्चर हुए हैं बस अच्छी से, तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सीट अभी तक नहीं मिला था आपको। तो आज आपको प्रैक्टिस सीट एक मिलेगा 45 प्रश्नों का आज के लेक्चर के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सभी को आवाज आ रही होगी, एक बार कमेंट करके फाइनल कर लेते हैं। चलिए, गुड इवनिंग हो गया है, ठीक। चलिए, कल जो होमवर्क दिया था वो बता दूंगा मैं आप लोग को, अगर नहीं बना होगा तो। उससे पहले आज का जो लेक्चर है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। जो मैंने टारगेट लिया है आज खत्म करना है, पहले उसको खत्म करते हैं, जिससे प्रैक्टिस सीट आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के जो प्रश्न होंगे, शुरू के आधे घंटे में जितने भी सीरीज वाले प्रश्न बनते हैं, जितने भी प्रश्न बनेंगे सीरीज वाले, वो सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 1 + 1/2 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे में है 1 + 1/3, 1 + 1/4, ये जा रहा है कहां तक? 1 + 1/120 तक। बीच में डैश डैश किया है, मतलब बीच में भी पद आएंगे। 1 + 1/4 के बाद 1 + 1/5 आएगा, 1 + 1/6 आएगा, ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा? 1 + 1/120 तक। चलिए कोशिश करिए एक बार खुद से। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सीरीज वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को आज देखेंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करिए। बीच में कोई साइन नहीं है तो ऑफ का साइन होता है। ऑफ मतलब आप गुणा ले सकते हैं, ये देखिए बीच में कोई साइन नहीं है तो बीच में ऑफ का साइन आप ले सकते हैं, का साइन, जिसका मतलब आप गुणा समझ सकते हैं। तो 1 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1/4, ये कहां तक जा रहा है? 1 + 1/120 तक। इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। 60.5। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे आज, सीरीज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अच्छे प्रश्न भी आएंगे जो आपको थोड़े नए लगेंगे। आज तक आपने ऐसे प्रश्न देखे नहीं होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न भी सीरीज में आएंगे। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा समझिए। आप जो भी पद आपके सामने लिखे हुए हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे। जो भी पद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उनको सॉल्व करिए। अब सॉल्व कैसे करना है, तो आपको तिर्यक गुणा करना सिखाया था, कैसे करेंगे? 2 का 1 में गुणा किए 2, उसमें एक जोड़ा कितना आया? 3/2, ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई। 1 + 1/2 का वैल्यू क्या होगा? 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया? 3, और नीचे कितना आएगा? 2। बीच में कोई साइन नहीं है तो ऑफ का साइन लेते हैं। ऑफ का मतलब यहां पे गुणा लगा देता हूं मैं। 3 1 कम 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो 4/3। 4 1 कम 4 और 1 कितना हो गया? 5, तो 5/4। ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है? 120 1 कम 120 और 1 121, 121/120। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल जो पद दिखाई दे रहे हैं उनको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 1 3/2। 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3 और 1 4/3। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 और 1 5/4। 120 1 कम 120 और 1 121/120। अब क्या करना है? एक पैटर्न में आपको जो संख्याएं लिखी गई है उनको काटना है। एक पैटर्न में, रैंडम नहीं काटेंगे। रैंडम मतलब 2 से 4 को मत काटना, ऐसा मत काटना। एक पैटर्न में नंबर कैंसिल होंगे, जैसे ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो गया। उसी प्रकार ऊपर वाला 5 नीचे वाले 5 से कैंसिल होगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल, ये 5 नीचे वाले 5 से कैंसिल। उसी प्रकार यहां पे 120 होगा, ये नीचे वाले 120 से क्या होगा? कैंसिल होगा।
ये 121 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में क्या होता, 121 होता। तो ये 121 यहां पे कैंसिल नहीं होगा, ये तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में कितना होता, 121। आप समझ सकते हैं, पहले ऊपर वाला, ये देखिए, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से कैंसिल, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से, तो पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से कैंसिल, तो 121 बचेगा। एक और तरीका यह है सोचने का, अगर इधर पे नीचे वाला बचा है तो यहां पे कंफर्म कौन बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। तो आंसर कितना हो गया, 121/2। इसको भाग देंगे तो 121 का आधा कितना हो जाएगा, 60.5। बहुत आसानी से आंसर बता सकते हैं। यहां पे अगर नीचे वाला बचा है तो यहां कंफर्म ऊपर वाला बचेगा, और यहां पे अगर ऊपर वाला बचा है तो यहां पे कंफर्म नीचे वाला बचेगा। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो एक पैटर्न में कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 120 से 120। ये 121 बचेगा, ये तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में क्या होता, 121। तो यहां पे नीचे वाला बचा है 2 और यहां पे ऊपर वाला बचा है 121, तो 121/2 मतलब कितना आ गया, 60.5। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, बहुत बढ़िया बन गया, तो बहुत बढ़िया। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई, अभी बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। जिस भी पैटर्न को मैं उठा रहा हूं उसमें जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे करा रहा हूं। मतलब अगर आप केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, क्योंकि सीरीज वाले में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आज देखेंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे, थोड़े से टफ प्रश्न भी आएंगे। तो ये पहला प्रश्न है, इसका आंसर होगा 60.5। किसी को भी डाउट होगा तो पूछेंगे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा इसमें शायद साइन को एक बार इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा साइन इसमें गलत हो गया है, जब तक आप इसको बनाइए। इससे पहले वाला को छोड़ दीजिए, इसको बनाइए। थोड़ा सा साइन को लेके उसमें कंफ्यूजन था, इसको बनाइए आप लोग। इसको बनाइए और आंसर दीजिए कितना आएगा। इसके बाद इससे पहले वाला प्रश्न जो मैंने स्किप किया है वो भी देखेंगे। 1003/3 तुषार, ऑप्शन डी होगा। मतलब आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ दी अबव। 1001/3 क्या आएगा, 1003/3 आएगा या 1001/3 आएगा। चंचल, एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिएगा अगर वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है तो। वीरेंद्र 1003/3, दुष्यंत, फलेश्वर, शिवम, चिरंजीव, मंजू, सभी का आ रहा है, मनु, अमितोष। 1001/3, 1003/3, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1003/3 आएगा ना, 1003/3 आएगा। 1003/3 कहीं पे है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो पद आपको दिए गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो जो पद आपको दिए हैं आप उनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या दिया है आपको, 2 - 1/3, इसको क्या लिखेंगे आप, 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5/3। बहुत आसान है, 3 का 2 में गुणा किया 6, 6 में 1 गया 5, 5/3। बीच में गुणा लगा लीजिए, 5 दूनी 10, 10 में 3 गया, कितना आएगा 7, तो 7/5। 7 दूनी 14, 14 में 5 गया 9, 9/7। ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है, 1001 का 2 में गुणा किया 2002 आया। 1001 का 2 में गुणा किया 2002 आया, और 2002 में से 999 को माइनस करूंगा तो 1003 आएगा।
तो ऊपर में कितना आया 1003 और नीचे में कितना 1001। बहुत आसान है, वापस से एक बार बता देता हूं। 3 दूनी 6, 6 में 1 गया, कितना बचेगा 5/3। 5 दूनी 10, 10 में 3 गया, कितना बचेगा 7/5। 7 दूनी 14, 14 में 5 गया 9/7। 1001 का 2 में गुणा किया 2002, इसमें से 999 को घटाया तो 1003/1001। अब रैंडम कट नहीं करना है, एक पैटर्न में कट करेंगे। ये देखिए 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, उसी प्रकार 1001 से 1001। आप ऐसा भी समझ सकते थे, यहां पे अगर नीचे वाला बचा है तो यहां पे ऊपर वाला ही बचेगा। तो आंसर क्या होगा 1003/3, जो कि किसी भी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आप देखे होंगे, फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही प्रश्न। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में सेम यही प्रश्न पूछा गया था। तो सीरीज वाले प्रश्न बनते ही हैं हर एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में सीरीज वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पद आपको दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई कर लो और एक पैटर्न में नंबर क्या होंगे कैंसिल होंगे, एक पैटर्न में कैंसिल होंगे। ये देखिए 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, 1001 से 1001, 1003 तब कैंसिल होता जब इसके आगे में नीचे में क्या होता 1003 होता, क्योंकि पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से, पहले ऊपर वाला अगले नीचे वाले से। इसके अलावा यह भी तरीका है, यहां पे नीचे वाला बचा है तो यहां पे ऊपर वाला बचेगा। तो आंसर हो गया 1003/3। ठीक, सभी को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो बिल्कुल पूछेंगे आप। इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है और यहां पे भी माइनस है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए बनाइए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ये जा रहा है 1 - 1/n तक। ऑप्शन बताएंगे कौन सा होगा सही। चलिए बनाइए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ये जा रहा है 1 - 1/n। क्या आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, ऑप्शन ए। सभी लोग बनाइए, आसान सा प्रश्न है। n को देख के डरना नहीं है भाई कि सर यहां पे तो n हो गया है क्या करेंगे, तो n को देख के डरना नहीं है। बना लीजिए सभी लोग, अभी और भी अच्छे प्रश्न आएंगे। चलिए हो गया, मैक्सिमम लोगों का ए आ रहा है। देखते हैं, तो जो पद आपको दिए गए हैं पहले उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए ये पद आपको दिए गए हैं, इनको पहले आप सिंप्लीफाई कर लो। कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जाएगा 1, 1/2 बचा। 3 1 कम 3, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/3। 4 1 कम 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 3/4। ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है, n 1 कम n, n में 1 जाएगा तो क्या बचेगा n - 1 ही लिखेंगे ना आप, डिवाइड बाई कितना n, n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे n आएगा। n से 1 घटाना है, तो n से 1 घटाना है तो ऐसा तो घटेगा नहीं, क्योंकि एक चर राशि है और एक अचर राशि है, तो ऐसे आप घटा या जोड़ नहीं सकते, तो सीधे क्या लिखेंगे n - 1। अब कैंसिल कैसे हो रहा है, देखिए एक पैटर्न में कैंसिल होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से। ये देखिए नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल, तो यहां पे n - 1 से क्या होगा कैंसिल, यहां पे ऊपर वाला बचा तो यहां पे नीचे वाला बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 1/n। चलिए मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है 1/n। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल सभी लोग मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, खाली नहीं बैठना है, ध्यान रखिएगा भाई। मेरा वेट नहीं करेंगे कि सर बनाएंगे उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये n - 1 को लेके कंफ्यूज मत होना। ये देखिए ऐसा कैंसिल हो रहा है 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, n - 1 से n - 1। ये n तब कैंसिल होता जब इसके आगे में ऊपर में क्या होता n। एकदम ऐसा ध्यान रखना, सर यहां पे ऊपर वाला बचा है तो यहां पे नीचे वाला बचेगा।
चलिए इसी में एक प्रश्न और लिखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखिए 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, ये अच्छा प्रश्न है। 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, ये आगे जा रहा है 1 माइनस 1/11 स्क्वायर, 1 माइनस 1/12 स्क्वायर। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 स्क्वायर, 1 माइनस 1/11 स्क्वायर, 1 माइनस 1/12 स्क्वायर। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन ए है 11/20। बनाइए, ट्राई करिए खुद से एक बार, अच्छा प्रश्न है। चलिए ट्राई करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, कोशिश करिए बनाइए क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन है 11/20, दूसरा ऑप्शन है 13/15, तीसरा ऑप्शन है 13/18 और चौथा ऑप्शन है 15/16। यह अच्छा प्रश्न है, यह भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। कोशिश करिए क्या आएगा, थोड़ा सा यहां पे दिक्कत होगा बनाने में। पैटर्न नहीं बन रहा है, वही दिक्कत होगा, यहां पे पैटर्न बनेगा ही नहीं। देखिए अप्रोच क्या होगा, आप क्या करते, पहले तो उस पर बात करते हैं कि एग्जाम में आप क्या करते। ये प्रश्न आता तो आप एग्जाम में क्या करते, आप बोलते सर मैं इसको पहले ऐसा लिख लूंगा 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/16। ध्यान रखिएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि आप क्या करते, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा, जिससे एग्जाम में प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक, आप क्या करते, तो आप ऐसा करते जैसा कि मैंने बताया था कि जो पद आपको दिए रहते हैं आप उनको सॉल्व करो, तो आप सबसे पहले ऐसा करते एग्जाम में। उसके बाद क्या करते, आप बोलते सर 9 एकम 9 में 1 गया 8, 8/9, 16 एकम 16 में 1 गया 15, तो 15/16, 25 एकम 25 में 1 गया 24, तो 24/25, 121 एकम 121 में 1 गया 120, 120/121, और ये कितना हो गया 143/144। आप एग्जाम में ऐसा करते, उसके बाद खोजते कुछ पैटर्न, पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, कैसे काटेंगे यार। मतलब ऐसा कुछ करने से यहां पे तो आंसर नहीं आ रहा है। एग्जाम में आप क्या करते, कहां पे फंसते, उस बात को बता रहा हूं। तो आप एग्जाम में ऐसा करते और आपको पैटर्न कोई मिलता ही नहीं। ये देखिए 8 और 16, 15 और 25, ना ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ना नीचे ऊपर कैंसिल हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ करने से आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए आपको क्या करना है, वर्ग जब भी दिखाई दे, ये देखिए वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग और 12 का वर्ग। क्या करना है, देखिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। समझ आ रहा है, वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए बीच में माइनस लगा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखिए 1 का वर्ग माइनस 1/3 का वर्ग, ऐसा भी तो लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई। इस डेटा को मैं, ये देखिए इस डेटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 को मैंने क्या लिख दिया है, 1 का वर्ग, और 1/3 का वर्ग को मैंने क्या लिख दिया है, 1/3 पूरे का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 1 का वर्ग 1 होगा बटा 3 का वर्ग, तो एक ही बात है। इस डेटा को, ये जो डेटा है उसको मैंने फॉर्मूला में सेट करने के लिए क्या लिखा है, 1 का वर्ग माइनस 1/3 पूरे का वर्ग। इसी प्रकार आगे बढ़िए, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए 1 का वर्ग माइनस 1/4 पूरे का वर्ग। ये देखिए इसी प्रकार 1 का वर्ग माइनस 1/5 पूरे का वर्ग। ये कहां तक जा रहा है, तो आपको पता है 1 का वर्ग माइनस 1/11 का वर्ग।
1 का वर्ग माइनस 1/12 का वर्ग। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, वर्ग वाला प्रश्न आया तो तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला याद आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया है वापस से बता रहा हूं, ये देखिए 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो भाई 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख ही सकता हूं और 1/3 का स्क्वायर को मैं 1/3 पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं। इससे फॉर्मूला में ये सेट हो गया। अब फॉर्मूला में सेट हो गया तो फॉर्मूला आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3। ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4। ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/5 1 माइनस 1/5। ऐसा करते हुए 1 प्लस 1/11 1 माइनस 1/11 1 प्लस 1/12 1 माइनस 1/12। ये देखिए समझ आ रहा है। तो इसको ध्यान ही रखना है आपको कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो करने का अप्रोच क्या होगा। तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 में 1 गया कितना 2/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, इधर पे 11 एकम 11 और 1 12/11, 11 एकम 11 में 1 गया 10/11, 12 एकम 12 और 1 13/12, 12 एकम 12 में 1 गया 11/12। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से बता देता हूं, जिनको भी डाउट होगा अभी देख लो भाई, क्योंकि आगे जाके फिर एक बार और बोलेंगे आप तो पूरा मेरे को समझाना पड़ेगा, इसीलिए आधा आधा करके मैं समझा देता हूं। देखिए कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है। क्या आ रहा है आंसर 13/18। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपको वर्ग दिखाई देगा तुरंत फॉर्मूला याद आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे लगाना है तो पहले मैं इसको फॉर्मूले में सेट कर लेता हूं। ये काम नहीं करेंगे तो भी आपको चल जाएगा। आपको अगर दिखाई दे रहा है कि सर ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 1/3 पूरे का स्क्वायर है, तो सीधे इसको आप क्या लिखो, ये देखो सीधे इसको आप क्या लिखते, सर मैं सीधे लिखूंगा 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है फॉर्मूला। इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/4 1 माइनस 1/4, सीधे आप लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूला के जैसा दिखाने के लिए ऐसा लिख दिया हूं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 पूरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 पूरे का स्क्वायर। तो मैं ऐसा लिख दिया हूं केवल आपको दिखाने के लिए। इसके बाद फॉर्मूला लगाया हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, 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 ए प्लस बी ए माइनस बी। सिंप्लीफाई किया, 3 एकम 3 और 1 4/3। ये देखिए 3 एकम 3 और 1 4/3, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5, 11 एकम 11 और 1 12/11, 11 एकम 11 में 1 गया 10/11, 12 एकम 12 और 1 13/12, 12 एकम 12 में 1 गया 11/12। अब प्लस वाले को आपस में सॉल्व करो, एक पैटर्न दिखाई देगा। ये देखो 4 ऊपर नीचे, 5 ऊपर नीचे, 6 ऊपर नीचे, 11 ऊपर नीचे, 12 ऊपर नीचे। प्लस वाले को देखो, ये देखो प्लस वाले को आपस में देखो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, समझ आ रहा है, 6 से 6 कैंसिल होगा। एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। प्लस वाले को आपस में देखो आप, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, उसी प्रकार 11 से 11, 12 से 12 कैंसिल। तो यहां पे अगर नीचे वाला बचा है तो यहां पे कौन बचा, ऊपर वाला बचा। माइनस वाले को देखो, नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल, नीचे वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से, उसी प्रकार ये देखिए नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल, ये 10 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या यहां पे 2 और यहां पे कितना बचा 12, सॉरी 10 छूट जाएगा वो
चलिए, तो यहां पे कितना बचा देखिए, इसमें 3 बचा है और यहां पे कितना बचा है 13, तो 13/3 ये बच गया और यहां पे 2 बचा है और वहां कितना बचा 12, तो 2/12 ये बच गया। कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिका 12, 13/18। ठीक, कट पिट करने में आपको डाउट आया होगा, ये मेरे को पता है, कट पिट करने में आपको डाउट आ रहा होगा, तो कट पिट वाले को फिर से बता देता हूं क्योंकि कट पिट वाले में आपको डाउट आ ही गया होगा। चलिए कट पिट वाले को एक बार देखते हैं, समझना। प्लस वाले को आपस में लिख रहा हूं मैं, 3 एकम 3 और 1 कितना 4/3। ठीक, प्लस वाले को आपस में लिख रहा हूं, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, 4 एकम 4 और 1 5/4। ये देखिए प्लस वाले को मैं अलग से लिख रहा हूं, 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6/5। यहां देखिए प्लस वाला है 11 एकम 11 और 1 12/11। ये रहा प्लस वाला 12 एकम 12 और 1 13/12। प्लस वाले को मैं अलग से लिख दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस वाले को आपस में लिखता हूं, ये देखिए माइनस वाले को आपस में लिखता हूं, 3 एकम 3 और 1 2/3, ये हो गया 2/3। 4 एकम 4 में एक गया 3/4, 3/4। 5 एकम 5 में एक गया 4/5। कहां तक जाएगा 11 एकम 11 में एक गया 10/11। 12 एकम 12 में एक गया 11/12। अब आपको क्लियर हो गया होगा। प्लस वाले को मैंने अलग से व्हाइट वाले कलर से लिखा है, माइनस वाले को सिंप्लीफाई करके येलो वाले कलर से लिखा है। अब तो बन जाएगा 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 12 से 12, 11 से 11, ऐसा कटेगा। ऊपर वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला नीचे वाले से, बचा कितना 13/3। यहां पे देखो कैसे कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला ऊपर वाले से, ये देखो, तो यहां कितना बचेगा 2/12। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 13/18। अब क्लियर हो गया होगा। तो प्रश्न बहुत अच्छा था, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमन समझ आया, कटने का मेरे को पता था डाउट आएगा ही, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया है। प्लस वाले आपस में कैंसिल होंगे, ये देखिए प्लस वाले आपस में कैंसिल होंगे और माइनस वाले आपस में कैंसिल होंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न को आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो प्रश्न कंफर्म छूट जाएगा आपसे। क्लियर हुआ भाई? तो ये वाला स्टेप अगर आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ये वाला स्टेप, ये देखिए, ये स्टेप अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। सीधे यहीं पे आप देखिए, सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सीधे मैं लिखूंगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। प्लस वाले को आपस में सॉल्व करो और माइनस वाले को आपस में, क्योंकि इससे पहले आपने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं उसमें आपने देखा है प्लस प्लस वाला सीरीज कैंसिल होता है, माइनस माइनस वाला कैंसिल होता है। बताइए भाई, समझ आया? जल्दी से कमेंट करिए, किसी को डाउट होगा तो पूछेंगे, समझ आया होगा तो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो एग्जाम में आपको इतना सब नहीं करना है, रिपीट करना पड़ेगा भाई। देख लो, एग्जाम में आपको सीधे क्या करना है, देख लीजिए, रिपीट करने का मतलब समझा देता हूं। एग्जाम में आपको सीधे क्या करना है, इसको देखना है और ये दिखेगा आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। भाई एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। a का स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है b का स्क्वायर, तो इसको मैं सीधे एग्जाम में क्या लिखूंगा, a प्लस बी मतलब 1 प्लस 1/3, a माइनस बी 1 माइनस 1/3। इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4। इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/5। इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/11, 1 माइनस 1/11। इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1/12, 1 माइनस 1/12 लिखूंगा। वही काम मैंने यहां किया है, ये देखिए, वही काम मैंने किया है, ये देखिए दिख रहा है, वही काम मैंने किया है। उसके बाद प्लस वाले जो टर्म्स हैं इनको आपस में लिखिए, तो 1 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। प्लस वाले को आपस में 4 एकम 4 और 1 5/4, 5 एकम 5 और 1 6/5, 11 एकम 11 और 1 12/11, 12 एकम 12 और 1 13/12। ये देखिए प्लस वाले को मैंने अलग से लिख दिया। अब माइनस वाले को सॉल्व करो, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा,
3 एकम 3 और 1 घटा 2/3, 4 एकम 4 में से 1 घटा 3/4, 5 एकम 5 में 1 घटा 4/5, 11 एकम 11 में 1 घटा 10/11, 12 एकम 12 में 1 घटा 11/12। अब प्लस वाले को देखोगे तो 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 11 से 11, 12 से 12 कैंसिल। ऊपर वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला नीचे वाले से, तो यहां कितना बचा 13 और यहां कितना बचा 3, 13/3। माइनस वाले को देखोगे तो नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल, नीचे वाला ऊपर वाले से, 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 तो यहां 2/12 बचा। 2/12 मतलब 1/6, तो आंसर कितना हो गया 13 एकम 13 और 6 तिरिका 18, तो आंसर हो गया 13/18। समझ आया सोहन जी आपको? अब चलिए बहुत बढ़िया, अब बन जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, उसको भी लिखते हैं। चलिए, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, उसको भी लिखेंगे। चलिए लिखिए, (1/2 स्क्वायर -1). ये देखिए स्क्वायर दिखा ना, तुरंत ध्यान आना चाहिए आपको, कोशिश करेंगे बनेगा भाई। प्लस 1/4 स्क्वायर -1, 1/4 स्क्वायर -1, प्लस 1/6 स्क्वायर -1। अच्छा, एक बार के लिए इसको लिख के छोड़ दीजिए, एक बार इसको लिख के छोड़ दीजिए। इसको अभी करेंगे, आज ही करेंगे, लेकिन अभी एक बार के लिए छोड़ दीजिए। प्रश्न को केवल लिख के छोड़ दीजिए, इसमें आएंगे अपन। ठीक, इसको लिख के बस छोड़ दीजिए आप, इसको करेंगे अपन। ठीक, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जो काम आएगा उसको पहले सीख लेते हैं। चलिए ये वाले प्रश्न को सॉल्व करिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करिए, क्योंकि जो मैंने छुड़वाया है उसका बेसिक यहीं से बनेगा। चलिए सॉल्व करिए। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ऐसा करते हुए जा रहा है कहां तक 1/132 तक। यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। बनाओ इसको जल्दी से, ट्राई करिए भाई। पैटर्न खोजिए, किस पैटर्न में लिखा गया है। अगर आप एलसीएम लेने का सोच रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं एलसीएम लेके सर सॉल्व करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है वो करना। ठीक, इतनी संख्याओं का एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। पैटर्न खोजिए, किस पैटर्न में लिखा है। कितना आ रहा है 11/12 निधि देवांगन, और किसी का आ रहा है क्या 11/12? अभी तक ऑप्शन बी मिला है 11/12। बाकी लोग ट्राई करिए एक बार। देखिए समझाता हूं उसको मैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। सबसे पहले पैटर्न खोजना पड़ेगा कि ये 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110 और 132 एक्चुअल में लिखा क्या है। सबसे पहले ये खोजना पड़ेगा आपको। कैसे खोजेंगे? तो ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 2 लिख सकता हूं, और 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा 3। ये देखिए पैटर्न मिल गया आपको। 12 को मैं क्या लिखूंगा 3 गुणा 4। 20 को मैं क्या लिखूंगा 4 गुणा 5। ऐसा करते हुए कहां तक जाना पड़ेगा 11 गुणा 12 तक। 11 गुणा 12 करने पे क्या आएगा 132। बीच वाले को मैं छोड़ देता हूं। 5 इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा 30। 6 इंटू 7 करूंगा तो 42। 7 इंटू 8 करूंगा तो 56। 8 इंटू 9 करूंगा तो 72। 9 इंटू 10 करूंगा तो 90। 10 इंटू 11 करूंगा तो 110। 11 इंटू 12 करूंगा तो 132। ठीक, तो 2 को आपने क्या लिखा 1 दूनी 2, 6 को 2 तरीका 6, 12 को 3 चौको 12, 20 को 4 पंचे 20। ऐसा करते हुए 132 को आपने क्या लिखा 11 गुणा 12। अब एक बात समझिए, यहां से एक रिजल्ट और समझना है आपको। ये जो 1/2 इंटू 3 ऐसा कुछ अगर लिखा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 3, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूं, इसको मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं।
समझ आ रहा है? 1/2 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 माइनस 1/3 क्यों लिख सकता हूं? इसका मान कितना होगा? 1/6 और इसका मान भी कितना होगा? देखो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 तो 1/6 ही आएगा ये। तो यहां से आपको समझना है 1/2 इंटू 3 को मैं 1/6 बोलता हूं और 1/2 माइनस 1/3 को भी क्या बोलता हूं? 1/6। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या करूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/1 माइनस 1/2। इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/2 माइनस 1/3। इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/3 माइनस 1/4। इसको 1/4 माइनस 1/5। उसी प्रकार इसको 1/11 माइनस 1/12। ये देखिए, समझ आ रहा है? लिख सकता हूं ना ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 एक कम 2 माइनस 1 एक कम 1, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1 गुणा 2 बचेगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बचेगा? ऊपर में 3 एक कम 3 माइनस 2 एक कम 2, तो ऊपर में 1 और नीचे में 2 गुणा 3 ही तो बचेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। यह आपको समझना है। ये मैंने समझाया। 1/2 इंटू 3 को आप 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार मैंने सबको लिख दिया। अब कितना आसान हो गया, देखिए कितना आसान हो गया है। माइनस का 1/2 प्लस वाले से कैंसिल, माइनस का 1/3 प्लस वाले से कैंसिल, माइनस का 1/4 प्लस वाले से कैंसिल, माइनस का 1/5 प्लस वाले से कैंसिल, माइनस का 1/11 प्लस वाले से कैंसिल। माइनस 1/12 कैंसिल नहीं होगा। यह तब कैंसिल होता जब इसके आगे में प्लस में क्या होता? 1/12। क्यों? क्योंकि पहले माइनस वाला अगले प्लस वाले से, पहले माइनस वाला अगले प्लस वाले से, तो ये माइनस का 1/12 बचेगा। ये तब कैंसिल होता जब इसके आगे में प्लस का 1/12 होता। तो बचा कितना? यहां पे 1/1 और यहां पे माइनस 1/12। सिंप्लीफाई कर लो, तिर्यक गुणा करो। 12 एकम 12 माइनस 1 एकम 1 कितना आ जाएगा? 11/12। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर आया है 11/12। तो यहां पे समझना था आपको कि मैं इस नंबर को इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो उसी प्रकार 1/2 इंटू 3 को मैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। 1/3 इंटू 4 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। बहुत आसान है यार। ये देखो 1/3 इंटू 4, इसको मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी तो 1/12 है और ये भी कितना है? 1/12 है। उसी प्रकार सारे पदों को मैंने लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 1/2 प्लस वाले से कैंसिल। इस प्रकार से सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे बचेगा 1/1, यहां पे माइनस 1/12, माइनस 1/12। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला? 11/12। तो अच्छे प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न आज ले रहा हूं सीरीज वाले, सभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग का आंसर आया भी था, बहुत अच्छी बात है। समझ आया भाई? अच्छा प्रश्न है। इसी में अभी एक प्रश्न और लूंगा जहां पे थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा आपको। एक और प्रश्न लूंगा अभी, समझाऊंगा इसमें क्या क्या चेंजेस सामने वाला कर सकता है। इसी में अभी समझाऊंगा कि सामने वाला क्या क्या चेंजेस कर सकता है, कैसे खिलवाड़ करेगा सामने वाला, और आप आंसर गलत निकाल के आ जाओगे। तो अभी सारी बातों को समझाऊंगा। चलिए, किसी को डाउट है तो पूछेंगे भाई, बढ़े आगे। नहीं है डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े आगे भाई, समझाओ इसमें आगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करूंगा और आपको समझना होगा, समझेंगे भाई। ये देखिए 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। चलिए खुद से एक बार सॉल्व करिए, तो मैं देखना चाहता हूं कितना आंसर निकालेंगे आप लोग। चलिए खुद से एक बार बनाइए, मैं देखना चाहता हूं आप लोग इसका आंसर कितना निकालेंगे। पहले पैटर्न को खोजिए, पैटर्न खोजो भाई। 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11, 11 इंटू 13, मिल गया पैटर्न। उसके बाद बनाओ, पैटर्न मिल गया होगा, उसके बाद बनाओ। मैं देखना चाहता हूं आंसर कितना लाएंगे आप लोग। 12/39 कमल सिंह,
5/39 मनु, ये शायद सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। कि 10/39 क्या आएगा? ट्राई करो भाई। 10/39 आ रहा है कि 5/39 की 12/39? कमल सिंह 10/39, आदित्य 12/39। अच्छे प्रश्न हैं। भूमिका 5/39, सुनंदा 10/39, नीतू 5-10 5-10, इसी में कंफ्यूजन है। आंसर होगा 5/39। इसी बात को समझाऊंगा मैं। आंसर होगा 5/39, इस बात को समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपने पैटर्न को खोज लिया है, जैसे कि यहां पे आपने पैटर्न को खोजा था कि सर ये 1 दूनी 2, ये 2 तिरिका 6, ये 3 चौको 12, ये 4 पंचे 20। तो आपने पैटर्न को यहां पे खोज लिया है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, 3 गुणा 5, ये क्या लिखा हुआ है 5 गुणा 7, ये लिखा हुआ है 7 गुणा 9, ये लिखा हुआ है 9 गुणा 11, और ये लिखा हुआ है 11 गुणा 13। आपने पैटर्न खोज लिया। लेकिन क्या मैं 1/3 इंटू 5 को 1/3 माइनस 1/5 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। समझ आ रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये कितना आएगा 1/15, और ये कितना आएगा 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ये आएगा 2/15। ऊपर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है, इसीलिए ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये एक्चुअल में 1/15 है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया कि सर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं भाई, ऐसा लिख देता हूं, ये तो 2/15 हो गया। ये 1/15 है कहां? ये तो 2/15 हो गया। ये देखो 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 15। इससे पहले वाला प्रश्न आपने देखा था तो यहां पे समझा आपने कि ऊपर 3 माइनस 2, ऊपर तो एक ही आएगा सर, क्योंकि डिफरेंस दोनों का क्या है, एक है, तो ऊपर तो एक ही आएगा सर। तो यहां पे दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहां पे दिक्कत हो रहा है कि सर मेरे को 1/15 बनाना है, लेकिन ये तो 2/15 बन रहा है। करने का तरीका यही होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर में जो 2 आएगा उसको कट करने के लिए नीचे में एक 2 लगा दीजिए। समझ आ रहा है? ऐसा तो कर सकते हैं ना। ये 2 ऊपर में जो आएगा वो 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार इसको क्या लिखूंगा मैं, ये देखिए 1/5 माइनस 1/7, लेकिन बाहर में कितना लगा दूंगा 1/2। क्यों? क्योंकि 7 माइनस 5 करने पे ऊपर में जो 2 आएगा वो 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल। ये देखिए इसको क्या लिखूंगा 1/7 माइनस 1/9, लेकिन बाहर में कितना लगा दूंगा, नीचे में 2 लगा दूंगा। उसी प्रकार ये देखो 1/9 माइनस 1/11, ये देखो 1/11 माइनस 1/13। अब तो समझ में आ गया होगा। ये देखिए 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, ऊपर में 2 आएगा इस 2 से खत्म, ऊपर में 2 आएगा इस 2 से खत्म, ऊपर में 2 आएगा इस 2 से खत्म, ऊपर में 2 आएगा 2 से खत्म, ऊपर में 2 आएगा 2 से खत्म। अब सबके पास 1/2 है। ये देखिए सबके पास में कितना है 1/2 है। तो इस 1/2 को आप क्या करिए, बाहर निकाल दीजिए। तो बचा कितना 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13। कट करिए, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। ये देखिए कैंसिल, ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, यहां पे 1/3 और यहां पे 1/13। कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करिए, 13 एकम 13 माइनस 3 10/39। लेकिन ये 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5/39। समझ आ रहा है? 2 से 10 कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 5/39। अच्छा प्रश्न है ये भी। यहां से एक रिजल्ट निकलवा देता हूं मैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर भी आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, साथ साथ में आंसर भी आपका आएगा ही। तो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में 2 आएगा ही। उस 2 को बैलेंस करने के लिए आपने बार बार बगल में कितना लिख दिया 1/2। अब सबके बगल में 1/2 है, बाहर आ गया 1/2। तो अंदर में जो बचा है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। समझ आया भाई? लास्ट में बताइए, देख लीजिए 1/2 समझ नहीं आया, चलिए बना देता हूं मैं।
बना रहा हूं, देखेंगे एक बार लास्ट में क्या दिक्कत हुआ पहले वो समझ लो। चलो शुरू से ही समझ लो यार। सबसे पहले 1/15 को आपने क्या लिखा, 1/3 इंटू 5। 1/35 को क्या लिखा, 1/5 इंटू 7। इसको क्या लिखा, 1/7 इंटू 9। इसको 1/9 इंटू 11। इसको 1/11 इंटू 13। अब जैसे पिछले प्रश्न में समझो भाई, पिछले प्रश्न में क्या था, 1/2 इंटू 3। तो आप इसको क्या लिख रहे थे, 1/2 माइनस 1/3 लिख रहे थे। ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आपका ओरिजिनल प्रश्न जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 1/6 को 1/2 इंटू 3 लिख दिया। भाई ये भी तो 1/6 ही है ना। मेरा जो मूल प्रश्न है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1/6 को मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू 3। सिंपल सी बात है यार, 2 का 3 में गुणा करूंगा 6 ही तो आएगा। तो 1/6 बोलूं या 1/2 इंटू 3 बोलूं, बात एक ही है। अब 1/2 इंटू 3 बोलूं या 1/2 माइनस 1/3 बोलूं, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ये सॉल्व करना सिखा चुका हूं। और नीचे कितना, 2 इंटू 3, ये देखिए कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 3 ही तो आ रहा है। तो ऐसा बोलूं या ऐसा बोलूं या ऐसा बोलूं, सब एक ही है। समझ आया, 1/6 बोलूं, 1/2 इंटू 3 बोलूं या 1/2 माइनस 1/3 बोलूं, ये तीनों एक ही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। उसी प्रकार आपने देखा था 1/12 को आपने क्या लिखा, 1/3 इंटू 4। तो भाई लिख सकता हूं ना, 3 चौको 12 होगा, इसी को मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। तो ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, तीनों एक ही है। यही कारण है कि इससे पहले वाले प्रश्न में आपने क्या किया, 1/2 को 1/1 इंटू 2 लिखा और इसको आपने क्या लिखा, 1/1 माइनस 1/2। 1/6 को आपने 1/2 इंटू 3 लिखा और इसको आपने क्या लिखा, 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार आगे भी लिखे। लेकिन अब एक बात समझेंगे, 1/15 था तो इसको आपने क्या लिख दिया, 1/3 इंटू 5। तो भाई 1/3 इंटू 5 भी तो क्या होगा, 1/15 होगा। लेकिन अगर आप इसको 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे तो अब आपका मूल प्रश्न चेंज हो गया। जो प्रश्न दिया था वो चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3 बटा 3 गुणा 5। तो ये तो कितना आ गया, 2/3 गुणा 5 आ गया। मतलब 1/15 को 1/3 इंटू 5 लिख सकता हूं, लेकिन 1/3 इंटू 5 को ऐसा मैं नहीं लिख सकता। समझ आ रहा है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने में क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने में 2/3 इंटू 5 मतलब 2/15 आ रहा है। जबकि यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ऊपर में कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहां पे ऊपर में कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। इसी 2 को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो आपको पता है नीचे में कितना लगा दूंगा, 2। अब देखो 2 से 2 अगर कटेगा तो कितना आएगा, 1/3 इंटू 5 ही आएगा। मेरा मूल प्रश्न क्या है, 1/15 या 1/3 इंटू 5, दोनों में से कुछ भी बोलो। तो 1/3 इंटू 5 को मैं सीधा ऐसा नहीं लिख सकता, बगल में कितना लगाना पड़ेगा, 1/2। अब समझ में आ गया होगा, मूल प्रश्न चेंज नहीं करना है, इसीलिए आपने क्या लगाया बगल में, 1/2। अब देख लीजिए, अब क्लियर हो गया होगा भाई। तो 1/3 इंटू 5 को ऐसा लिखने के लिए बगल में क्या लगाना पड़ा, 1/2। उसी प्रकार यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, सब में से 1/2 क्या हो गया, कॉमन आ गया। सबके पास 1/2 है, बाहर आ गया। बचा जो है उसको ब्रैकेट में लिखा, तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे। तो बचा कितना, 1/3 माइनस 1/13। इसको सिंप्लीफाई किया, 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3, 13 एकम 13 माइनस 3 एकम 3। ये देखो भाई नीचे कितना, 39, कितना आ गया, 10/39। 2 से कट किया, 2 पंचा 10, 5/39। ठीक, समझ आया। अब तो आ गया होगा भाई, आ गया एकदम ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। डिफरेंस जितना होगा उतने का गुणा करना होगा। बहुत बढ़िया करण। चलिए एकदम क्लियर करना है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रखना है आपको, तभी एग्जाम निकलेगा।
अगर डाउट रखेंगे, थोड़ा मोड़ा बनेगा तो एग्जाम में फाइट कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे आप। एग्जाम निकलेगा तभी जब एकदम क्लियर होगा। थोड़ा मोड़ा भी डाउट है तो पूछिए, आप दूसरे को मत देखिए उसका आ गया है वो क्या सोच रहा होगा, उससे आपको क्या करना है यार। आप खुद का डाउट देखिए कहां पे आ रहा है, पूछिए उसको। चलिए, तो यहां से एक रिजल्ट मैं लिख देता हूं कि 1/2 इंटू 3 अगर है तो आप इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। 1/3 इंटू 5 अगर है तो यहां पे 1/3 माइनस 1/5 लिखने के लिए बगल में कितना लगाना पड़ेगा, 1/2। डिफरेंस जितने का होगा बगल में उतने ही का गुणा करना पड़ेगा। ऊपर में 1, नीचे में क्या, 2। ये देखिए, अगर 1/5 इंटू 8 है, डिफरेंस कितने का है, 3 का। अगर आप इसको 1/5 माइनस 1/8 लिखते हैं तो बगल में क्या लिखना पड़ेगा, 1/3। क्यों, क्योंकि 8 एकम 8 माइनस 5 एकम 5, ऊपर में जो 3 आएगा वो नीचे वाले 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे डिफरेंस 1 का है ना, तो यहां पे 1/1 लिख दो, क्या दिक्कत है यार, 1 का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो इसको 1/1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ऊपर में 1 आएगा नीचे में 6 आएगा, तो ऊपर में तो 1 का कोई मतलब होता ही नहीं है भाई, समझ आ रहा है, सॉरी, नीचे में तो 1 का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो नीचे में 1 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे बात एक ही है। लेकिन यहां पे ऊपर में 2 जो आ रहा है उसको कट करने के लिए नीचे में 2 लगाना पड़ा। तो डिफरेंस 3 का है तो 1/3 का गुणा, डिफरेंस 2 का है तो 1/2 का गुणा, डिफरेंस 4 का है। ये देखो, अगर मैं ऐसा लिख दिया 8 इंटू 12 तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 1/8 माइनस 1/12। अब कोई भी प्रश्न आया तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपसे, कैसा भी प्रश्न आया सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके ऑप्शन लिख लीजिए, ये आसानी से बन जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ऑप्शन लिखिए 9/19, बहुत आसानी से बनेगा। क्या करना, a प्लस बी a माइनस बी करना। ये देखो ऐसा करना भाई, वर्ग दिखाना, सीधे वो फॉर्मूला याद आना चाहिए, ऐसा कर लेना। 1/3 इंटू 1, ये देखो क्या बनेगा, 1/1 इंटू 3 बोलो या 1/3 इंटू 1 बोलो। उसी प्रकार इसको क्या लिखना, 4 प्लस 1 4 माइनस 1, तो क्या बनेगा ये 1/3 इंटू 5। ये देखो काम हो गया खत्म, इसके बाद तो बन जाएगा आपसे, समझ आया क्या करना है। इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सीरीज देख पा रहे हैं, 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5, यही तो अभी बताया आपको मैं। तो ये प्रश्न आपका होमवर्क है। ध्यान रखिएगा, 2 और 1 3, 2 में से 1 गया 1, तो दिक्कत नहीं आएगा। वर्ग अगर दिखाई दिया तुरंत आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी 10/21, ऑप्शन डी 11/21, ये 4 ऑप्शन हैं। आ भी गया आंसर, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई भी प्रश्न, कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आ रहा है सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, बन जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सीरीज ऐसा मिल रहा है, बन जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां पे क्या आएगा, 1/20 धन 1 21, 20 माइनस 1 19, तो 1/19 इंटू 21। 1/2 को बाहर निकाल देना, सीधे 1/2 को बाहर निकाल के सॉल्व कर लेना, तो यहां तक आपसे बन जाएगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सीरीज कैसे आएंगी उनको समझिए। लिखेंगे भाई 1/2 धन 1/3 माइनस 1/4, माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4, प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 के 35 पदों तक का योग, के 35 पदों तक का योग ज्ञात करें। ठीक, ये अच्छा प्रश्न है।
के 35 पदों तक का योग ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी 5/6, ऑप्शन डी -1/4। चलिए ट्राई करिए, अच्छा प्रश्न है ये भी। दो प्रकार की सीरीज बनती है, एक इससे पहले जो मैं करा चुका और एक इस प्रकार की सीरीज बनेगी जहां पे आपको बोलेगा 35 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग, 60 पदों तक का योग। तो एक सीरीज इस प्रकार से बनती है। चलिए कोशिश करिए एक बार, बनेगा, कोशिश करेंगे बनेगा। आ रहा है क्या आंसर? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। डी आ रहा है, भूमिका, मनु, निधि, सीता, ठीक, अविनाश, कमल, क्या बात है यार। तो दो प्रकार की सीरीज होती हैं, एक इससे पहले जो मैं आपको कराया और एक इस प्रकार की सीरीज। इस प्रकार की सीरीज भी एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, चाहे वो सीजीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीजी व्यापम का एग्जाम हो। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच होगा। अप्रोच को समझिए, जब भी ऐसा कुछ बोलेगा 35 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग, 60 पदों तक का योग, तो कंफर्म है कुछ पदों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। पद क्या होने स्टार्ट होंगे? रिपीट होने स्टार्ट होंगे। अगर पद रिपीट होंगे ही नहीं तो आप कैसे बताओगे इसके आगे क्या आने वाला है? तो जब भी ऐसा कोई सीरीज आएगा कि 35 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग, तो कंफर्म है कुछ पदों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अगर रिपीटेशन स्टार्ट होगा ही नहीं तो आप कैसे बता पाओगे भाई किसके बाद क्या आने वाला है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख दिया, ये देखो, इसके बाद मैं बोला 35 पदों तक का योग, ये तो बना ही नहीं पाओगे आप, इसको आप बना ही नहीं पाओगे। आप बोलेंगे सर 2, फिर 3, फिर 9, 11, फिर 5 आ गया, फिर ये -2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर -13 आ गया। आगे क्या आएगा मेरे को पता ही नहीं है। आगे क्या आएगा मेरे को पता ही नहीं है। जब आगे क्या आएगा मेरे को पता ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा 35 पदों तक का योग? तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आया कि 35 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग, तो कंफर्म है कुछ पदों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। कुछ पदों के बाद पद क्या होंगे? रिपीट होने स्टार्ट होंगे। पद क्या होंगे? रिपीट होने स्टार्ट होंगे। रिपीट होने स्टार्ट होंगे। कंफर्म है कि ऐसा होगा ही। कुछ पदों के बाद पद क्या होंगे? रिपीट होने स्टार्ट होंगे। केवल वही आपको खोजना है कितने पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे 6 पदों के बाद पद क्या हो रहे हैं? रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए 6 पदों के बाद पद क्या हो रहे हैं? रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब यही 6 पद चलते रहेंगे। 6 पद, फिर यही 6 पद, फिर यही 6 पद, फिर यही 6 पद, ये 6 पद चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो आपको केवल जाना कहां तक है? 35 पदों तक। तो बता दीजिए, अब तो बनेगा। तो आप क्या करेंगे? जितने पदों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा उतने पदों को सॉल्व कर लीजिए। तो कितने पदों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है? 6 पदों के बाद। तो आप क्या करिए? 6 पदों का योग निकालिए। तो 6 पदों का योग क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4। तो 6 पदों का योग क्या मिला आपको? 0 मिला। कितना आसान। 6 पदों का योग 0, यही 6 पद चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसी सीरीज में कंफर्म है कुछ पदों के बाद पद क्या होंगे? रिपीट होंगे। मतलब यही 6 पद चलते रहेंगे। तो 6 पदों का योग कितना आया है? 0। तो आप बता सकते हैं 6 का योग 0, तो 12 का योग भी कितना होगा? 0, क्योंकि 6 का 0 है तो अगले 6 का 0 होगा। अगले 6 का 0, तो 6 का 0 है तो 12 का क्या होगा? 0। 18 का क्या होगा? 0। 24 का क्या होगा? 0। 30 का क्या होगा? 0। मतलब आपने क्या किया? 30 पदों तक का योग क्या बता दिया? 0। आपने क्या किया है? 30 पदों तक का योग क्या किया है? 0 बता दिया है। 30 पदों का योग आपने क्या किया? 0 बता दिया है। अब एक बात समझो, समझ आया ना?
6 पदों का योग 0, तो यही 6 पद रिपीट हो रहे हैं। 6 का योग 0, 12 का 0, 18 का 0, 24 का 0, 30 पदों तक का योग 0। उसके बाद 5 पद वापस से कौन कौन से आएंगे? 1/2, धन 1/3, ऋण 1/4, ऋण 1/2, ऋण 1/3। ये अगले 5 पद आएंगे, इनको सॉल्व करो। 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3। आंसर कितना आया? माइनस का 1/4। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन समझना है आपको, समझ के करना है। समझ के करेंगे तो प्रश्न आपसे आसानी से बनेंगे। तो कुछ पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट होंगे, कंफर्म है। आप देख सकते हैं रिपीट नहीं होंगे तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। कैसे बताओगे आगे क्या आएगा? कैसे पहुंचोगे 35 पद तक? आपको पता ही नहीं है इसके बाद आने वाला पद क्या है, तो 35 तक कैसे पहुंचोगे यार? तो कुछ पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट होंगे, तो आपको केवल वही खोजना है कितने पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट होंगे। तो आपने बोला 6 पदों के बाद पद रिपीट होंगे, तो 6 का योग 0, 12 का 0, 18 का 0, 24 पदों तक का योग 0, 30 पदों तक का योग 0 बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं पूछता, मान लीजिए 37 पदों तक का योग, जल्दी से कमेंट करिए। इसी प्रश्न में अगर मैं पूछता 37 पदों तक का योग क्या होगा? 37 पदों तक का योग क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करिए भाई। 37 पदों तक का योग, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे को संतुष्टि मिल गई है कि आप लोग को समझ आ गया है। चलिए ठीक, मेरे को पूरी संतुष्टि हो चुकी है कि आप लोग कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। 37 पदों तक का योग, तो 36 तक का योग क्या होगा? 0। ठीक, 36 तक का योग क्या हो जाएगा? 0। ये देखिए ऐसा हो रहा है, 6 पदों का योग 0, तो 12 पदों का योग 0, 18 पदों का योग 0, 24 पदों का योग 0, 30 पदों का योग 0, 36 पदों का योग 0। 37वां पद क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। 37वां पद क्या बचेगा? 1/2। ठीक, एक और प्रश्न इसमें करके मेरे को बता दीजिए जल्दी से। ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है, बासठ पदों तक का योग। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इस बार, खुद से बताइए। 6 - 4 - 2 प्लस 6 - 4 - 2 के 62 पदों तक का योग। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर देते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया। होमवर्क को कल डील कर लेंगे यार। ठीक, थोड़ा सा समय आज कम है, एक और प्रश्न कराना है मेरे को इसमें, तो होमवर्क जो है उसको कल मैं डील कर लूंगा। उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप लोग। बन गया होगा ये। आप देख पा रहे हैं 3 पदों के बाद पद क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए 3 पदों के बाद। तो ऐसी सीरीज में आपको पता है कुछ पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट होंगे, तो 3 पदों के बाद पद रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, 3 पदों का योग निकाल लीजिए। 3 पदों का योग, तो 3 पदों का योग क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है ना। 6 में 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, 0। तो 3 पदों का योग 0, तो 6 का योग 0, 9 का योग 0, 12 पदों तक का योग 0, 15 पदों तक का योग 0, 30 पदों तक का योग 0, 60 पदों तक का योग क्या मिल जाएगा? 0। 60 पदों का योग क्या मिल जाएगा? 0। साठ पदों तक का योग क्या मिलेगा? 0। उसके बाद 61वां पद क्या आएगा? 6, 62वां पद -4, आंसर कितना हो जाएगा? 2। बन गया सभी से। एक और प्रश्न है लास्ट आज के लिए, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपने देखा भी होगा। ये देखिए इस प्रकार का प्रश्न है, व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ कि 55 पदों तक का योग।
के 55 पदों तक का योग। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 ये जा रहा है। मेरे को याद नहीं है कितने पदों तक का पूछा था, मैं अपने मन से बोल दिया हूं 55, ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। 2 पदों के बाद पद क्या हो रहे हैं, रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। 2 पदों का योग निकाल लो, 2 पदों का योग निकाल लो। तो 2 पदों का योग क्या आएगा, 0। इसका मतलब 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उतने पदों तक का योग क्या आएगा, 0। 2 पदों का योग 0 है तो आपको पता है भाई 54 पदों तक का योग क्या आएगा, 0। 54 पदों तक का योग क्या आएगा, 0। 55वां पद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। 55वां पद आएगा 2, ठीक। चलिए तो इसको होमवर्क में लिख लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया पवन। करण 62 पद तक समझ नहीं आया, ठीक, उसको बता दूंगा मैं भी। इसको होमवर्क लिख लीजिए, बन जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैक्सिमम लोग का आंसर भी आ गया होगा, आना भी चाहिए। चलिए ये 62 पद वाला जो डाउट था उसको देख लीजिए भाई, कहां गया प्रश्न वो। चलिए देख लीजिए भाई, 62 पद वाला जो डाउट था, 3 पदों के बाद पद क्या हो रहे हैं, रिपीट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3 पदों का योग 0 है ना, तो 30 पदों का योग भी कितना होगा, 0। तो 60 पदों तक का योग क्या होगा, 0। ये देखो 3 का 0, तो 6 का क्या होगा, 0। 9 का क्या होगा, 0। ऐसे करते हुए 30 पदों तक का 0, ऐसे करते हुए 60 पदों तक का 0। 61वां पद क्या आएगा, प्लस का 6 वापस से आएगा। 62वां पद क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया यार, आंसर भी आ गया आप लोग का। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो होमवर्क दिया था उसको मैं कल डील कर लूंगा, और आज आपको एक प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। 45 प्रश्न होंगे उसमें, जो बनेगा उसको बनाइए, जो नहीं बनेगा उसको आगे जाके डील करेंगे। आराम से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहा हूं, लेकिन एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं। कोई भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। पूरा 1-1.25 घंटा जितना भी क्लास चलेगा, एक भी पॉइंट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यह समझ में नहीं आया है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो आराम से चलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी से करेंगे, जिससे एग्जाम आपका निकले। जल्दबाजी में एग्जाम नहीं निकलेगा। आराम से पढ़ेंगे, आराम से खत्म करेंगे, बहुत अच्छी से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, तो कल मिलते हैं। प्रैक्टिस सीट आज मिल जाएगा, कंफर्म है। चलिए, वीडियो भी आपका अपलोड हो जाता है डेली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपके ऐप में डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं, तो अच्छी से तैयारी करिए। कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। चलिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।